नमस्कार। ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने पिछले 3-4 साल के निरंतर संघर्ष के जरिए मध्य प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के नौकरी में जो असुरक्षा है और जो कम वेतन मिलता है, इसको मुद्दा बनाया और इनकी नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की लड़ाई को विकसित किया। इसके लिए हमने दर्जनों भोपाल में प्रदर्शन किए, कई बार जिलों में ज्ञापन दिए और आज तक ये संघर्ष सब जगह अलग अलग रूप में जिलों में चल रहा है। न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कराने की लड़ाई भी ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने 2024 में जीती थी, जिसके बाद ही मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन बढ़े और एरियर तक मिला। स्वास्थ्य विभाग में एरियर देने के आदेश हाल में जारी किए गए, वहां भी एरियर भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। और इसी के साथ साथ भोपाल स्तर पर भी ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के संघर्ष के जरिए पोर्टल बनाने से लेकर उनके नौकरी में न्यूनतम सुरक्षा देने जैसी चर्चाएं चली हैं। और यही वजह है कि 4 साल पहले तक कहीं अखबारों में, कहीं किसी कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के का नाम तक नहीं होता था। आज हर कर्मचारी संगठन के, हर श्रमिक संगठन के ज्ञापन में इस ठेका श्रमिक कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को शामिल किया जा रहा है। ये हम लोगों के संघर्ष की ही बदौलत संभव हुआ है। और हमने जिस संगठन के द्वारा भी जब जो आंदोलन किए गए, जो भी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के सवालों को उठाते हुए जो भी गतिविधियां की गई, हमने अपने संगठन की तरफ से उन्हें समर्थन दिया है। सकारात्मक समर्थन देते हुए उनको सकारात्मक सहयोग भी किया है हर तरीके का। चाहे वो एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल हुई हो 3 साल पहले, हमारे संगठन की ओर से हम समर्थन भी किया, उनके धरने प्रदर्शनों में हमारे लोग शामिल भी हुए और हमने बगैर किसी किंतु परंतु के इस आउटसोर्स आंदोलन को किसी न किसी रूप में विकसित करने में मदद ही की है। और इसी रणनीति के तहत हमने 2 अगस्त को भी भारतीय मजदूर संघ द्वारा एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका भी समर्थन किया है। इससे पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा फरवरी में जो हड़ताल की गई थी, उस हड़ताल का भी हमने समर्थन किया था और जिलों में ज्ञापन भी दिए थे, भोपाल में भी रैली में शामिल हुए थे। तो हम अपने इसी सकारात्मक सोच के कारण मध्य प्रदेश में अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को विकसित करने में सफल हुए हैं। हमने कभी किसी भी संगठन के कामकाज में कोई दखलंदाजी नहीं की है, बल्कि हमने स्वतंत्र रूप से अपना आंदोलन विकसित किया है। और यह बात सारे आउटसोर्स कर्मचारी जानते हैं, सारे कर्मचारी श्रमिक संगठन भी जानते हैं। और इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से स्वतंत्र गतिविधियां चलाते हुए भी जहां जब जैसा निर्णय लेना होता है हम लोग लेते हैं। यही हमारी एक संगठन की एक खासियत है। इसी के तहत हमने 2 अगस्त के बीएमएस के कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसके पीछे हमारा सोच है कि बीएमएस एक सरकारी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों के, संविदा कर्मचारियों की समान सुविधाएं देने का घोषणा पत्र में जिक्र किया है। हो सकता है 2 अगस्त को बीएमएस बीजेपी की सरकार से इस मांग को पूरी कराने में सफल हो। इसलिए हम अपने उनके आयोजन से पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी तो बीएमएस ही सही इन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय होना शुरू हो। और इसलिए हमने 2 अगस्त के कार्यक्रम का समर्थन किया है। हमारे संगठन की ओर से स्वतंत्र गतिविधियां निरंतर चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। हम लोगों ने अभी कुछ मानसून सत्र के दौरान कुछ का आयोजन करने वाले थे, जिसको हम लोगों ने स्थगित किया है, जिसकी वजह है कुछ सांगठनिक वजह है, कुछ और भी दूसरे कारण हैं। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी अपने संगठन की तरफ से इस आंदोलन को एक नए चरण में ले जाने के
कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और चूंकि हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और सबने मिलकर ये तय किया है कि हम न जिस अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन का जो संघर्ष विकसित किया है, इसे हमें जीतना है। और जीतने के लिए हमको जो भी योजना बनानी पड़ेगी, जो भी रणनीति अपनानी पड़ेगी, जो भी कार्य योजना अमल में लानी पड़ेगी, हम वह सब कुछ करेंगे। तो साथियों, बहुत जल्दी हमारा अभियान शुरू होगा। 2 अगस्त के बाद हम लोग फिर नए तेवरों के साथ सक्रिय होंगे और भोपाल में एक नए आंदोलन के साथ, नए तरीके के आंदोलन के साथ हमारा अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सवालों को सरकार तक पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग अपने मुद्दों को स्थानीय स्तर पर उठाते रहें, प्रेस नोट के जरिए, ज्ञापनों के जरिए अपनी गतिविधियों को जारी रखें। तो साथियों, ये संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। ये सरकार की एक नीति के कारण लागू की गई बनाई गई व्यवस्था है आउटसोर्स अस्थायी, जिसे खत्म कराने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने आंदोलन का में इस नीति, जिस नौकरियों में अस्थायी आउटसोर्स प्रथा लागू की गई है, उस नीति के खिलाफ भी एक संघर्ष विकसित करना पड़ेगा। लोगों को यह सब कुछ समझाना पड़ेगा कि आपके साथ यह अन्याय किस लिए हो रहा है। तो साथियों, ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के आंदोलन का हिस्सा बने रहिए। हम लोग जिस तरीके से 4 साल से निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं और इसे आने वाले दिनों में और तीखा और आक्रामक रणनीति के साथ शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।